ठीक है, देखिएगा हमारा जो अगला पॉइंट है उस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। मेरा आवाज सुनाई दे रहा है आप सब लोगों को? मेरा आवाज आ रहा है आप सब लोगों तक? ये सर आ रहा है। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अगला जो अपना टॉपिक है वो है इक्वेशन ऑफ ए कॉर्ड। इक्वेशन ऑफ ए कॉर्ड जॉइनिंग। ठीक है, इस पे हम लोग थोड़ा सा वैल्यू को याद रखेंगे क्योंकि ये सारा सेम ही चीज है। जॉइनिंग पॉइंट्स P ब्रैकेट में अल्फा एंड Q ब्रैकेट में बीटा। इसका मतलब समझिएगा P अल्फा Q बीटा क्या चीज है। मान लेते हैं हमारे पास एक एलिप्स है। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास एक एलिप्स है। एलिप्स में हमारे पास दो पॉइंट है। ठीक है, एलिप्स में हमारे पास दो पॉइंट है। एक पॉइंट ले लिया ये वाला, ठीक है, जिसको हमने P A cos अल्फा कॉमा B sin अल्फा, इसको हम लोग प्यार से क्या P अल्फा नाम से भी बोलते हैं। यानी कि एक पैरामेट्रिक पॉइंट है जिसका एक्सेंट्रिक एंगल कितना है? अल्फा। ठीक है, दूसरा एक पॉइंट है हमारे पास यहाँ पे Q, जिसको हमने ले लिया A cos बीटा कॉमा B sin बीटा। ठीक है, इसको भी हम प्यार से किस नाम से बुलाते हैं? Q बीटा। मतलब ये एक पैरामेट्रिक पॉइंट है जिसका एक्सेंट्रिक एंगल कितना है? बीटा है। ठीक है, अब इन दोनों को जब ज्वाइन करूंगा उसके करस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या आएगा, यानी कि इस पी क्यू का इक्वेशन क्या आएगा, ये चीज हमको निकालना है। तो ये जो पूरा का पूरा इक्वेशन है वो पैरामेट्रिक फॉर्म में निकलेगा, आपको सबको पता है। ठीक है, हमारे पास एक पॉइंट है, एलिप्स का इक्वेशन हमने ले लिया एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और उसके करस्पॉन्डिंग दो पॉइंट ले लिया हमने, ए कॉस अल्फा, ये क्या हो गया, उसके करस्पॉन्डिंग दो पॉइंट ले लिया हमने, ए कॉस अल्फा कॉमा बी साइन अल्फा। ठीक है, और उसके बाद दूसरा पॉइंट हमने ले लिया क्यू, ए साइन सॉरी ए कॉस बीटा कॉमा बी साइन बीटा। ठीक है, अब आप लोगों को बहुत खूब आता है, आप लोगों ने स्ट्रेट लाइन में सारा चीजें पढ़ा हुआ है कि दो पॉइंट को ज्वाइन करके मैं किस तरीके से दो अगर पॉइंट का पॉइंट दिया हुआ है तो उन दोनों से मैं एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे निकाल सकता हूँ। ठीक है, हमारे पास बहुत सारे फॉर्म होते हैं, हमारे पास एक डिटर्मिनेंट फॉर्म में भी होता है। ठीक है, डिटर्मिनेंट वाले तरीके से भी हम स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। वो क्या होता है? वो होता है सिंपली हमारे पास, अगर मैं कोई भी x, y पॉइंट ले लूं, ये तीनों पॉइंट अगर एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं तो तीनों पॉइंट क्या होगा? कोलिनियर होगा। तो यानी कि हम इसको x a cos अल्फा, a cos बीटा, y b sin अल्फा, b sin बीटा 1 1 1, कोलिनियर पॉइंट का कंडीशन क्या आता है? इक्वल टू 0। तो इसको यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं? इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करने आता है। ये सारा चीजें मैं डायरेक्टली इसका फाइनल रिजल्ट बता दे रहा हूँ जो आप लोग याद रखिएगा, बाकी इसको क्या करना है? सॉल्व करते रहना है। ठीक है, ये सारी चीजें हमने सर्कल में भी एक बार डिस्कस किया था, आप लोग को याद होगा। तो इसमें जो भी हमारा इक्वेशन आएगा, ठीक है, फाइनल जो भी इक्वेशन निकल के आएगा वो आएगा एक्स बाई ए कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ठीक है, प्लस y बाई बी साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2, फिर उसके बाद इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ये आप लोगों को एक बार फटाक से याद रख लेना है, इस पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, और ये कैसे आया? जब हम इसको सॉल्व करेंगे उसी तरीके से, या तो आप इक्वेशन ऐसे भी निकाल सकते हैं, या फिर आप लोगों को पता है अगर दो पॉइंट दिया गया है तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे निकाला जाता है? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन, इस वाले तरीके से भी निकाल सकते हैं। दोनों से आंसर जो है वो यही निकल के आएगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, बहुत सारा मैनिपुलेशन होगा, ये होगा वो होगा, तो मैंने डायरेक्टली इसका फाइनल रिजल्ट बता दिया है। ठीक है, तो इसको याद रखना है कि अगर हमारे पास कोई भी इलिप्स है, इलिप्स में दो अगर पैरामेट्रिक पॉइंट दिया गया है, उन दोनों पैरामेट्रिक पॉइंट को जोड़ के जो एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बनेगा वो इक्वेशन क्या होगा? वो इक्वेशन ये होगा। ठीक है, अब इस पे बेस्ड हमारे पास एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, इस पे बेस्ड हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया गया है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कॉर्ड ऑफ द इलिप्स जॉइनिंग टू पॉइंट्स p पाई बाई 4 एंड q 5 पाई बाई 4। ठीक है, ध्यान से देखिएगा।
सबसे पहले हमारा इलिप्स का इक्वेशन क्या है? इलिप्स का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाय 25 प्लस वाई स्क्वायर बाय 16 इज इक्वल टू 1। ठीक है, हम क्या ले लेते हैं? हम एक इलिप्स ले लेते हैं। इस तरीके से इलिप्स में कोई भी हमारे पास दो पॉइंट है। एक पॉइंट हमारे पास कितना है? P। P का मतलब कितना है? पाई बाय 4, यानी कि A का मतलब हमारे पास कितना आ गया इधर? 5। B का मतलब हमारे पास इधर कितना आ गया? 4। तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 cos पाई बाय 4 कॉमा 5 साइन पाई बाय 4। ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट आ जाएगा हमारे पास Q। Q वाला हमारे पास क्या है? 5 पाई बाय 4। तो ये हो जाएगा, सॉरी, ये वाला 0.4 होगा, ये 4 होगा, ये B होता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5 cos 5 पाई बाय 4 कॉमा 4, इधर 4 आएगा, 4 साइन 5 पाई बाय 4, यानी कि A cos बीटा कॉमा B साइन अल्फा वाला पॉइंट आ गया। और हमें ये PQ का इक्वेशन निकालना है, ये जो PQ कॉर्ड है उसका इक्वेशन निकालना है। ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल तरीके से आप लोगों को पता है कि हमारे डायरेक्ट हम अगर इसको सॉल्व करने जाएंगे तो इसको सिंपल सा वैल्यू, इसको देखिए, इसके लिए आप लोग को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि ये फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला अगर याद नहीं भी रहेगा तब भी चल जाएगा। क्यों चल जाएगा? क्योंकि हम ये चीज पूरा का पूरा फाइंड आउट कर सकते हैं। cos पाई बाय 4 का वैल्यू होता है 1 बाय रूट 2, sin पाई बाय 4 का वैल्यू होता है 1 बाय रूट 2। तो एक पॉइंट आ गया 5 बाय रूट 2, दूसरा पॉइंट आ गया 4 बाय रूट 2। तो इसको 5 बाय रूट 2 कॉमा 4 बाय रूट 2, और ठीक उसी तरीके से ये दूसरा वाला पॉइंट भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर फॉर्मूला याद नहीं करना है तो सिंपली पॉइंट को फाइंड आउट करके भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और अगर फॉर्मूला के बेसिस पे करेंगे तो क्या x बाई ए कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 y, ये याद करना भी बड़ा आसान है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। y बाई बी साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ठीक है, तो जो भी इक्वेशन ऑफ PQ आएगा, अगर हम डायरेक्टली लिखना चाहें इक्वेशन ऑफ PQ का जो भी इक्वेशन होगा वो डायरेक्टली क्या आएगा हमारे पास? इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन होता है हमारे पास x बाई ए cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस y बाई बी साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा। बड़ा ही आसान है याद रखने में, इतना डिफिकल्ट नहीं है। उसके बाद उसको सॉल्व करके आंसर निकालते हैं। x का मतलब तो x ही है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। a का मतलब 5 है, cos ऑफ अल्फा, अल्फा का मतलब एक पॉइंट कितना था? पाई बाय 4, दूसरा कितना है? 5 पाई बाय 4। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा? पाई बाय 4 प्लस 5 पाई बाय 4 बाई 2, ये आ जाएगा हमारा प्लस y बाई बी, यानी कि y बाई 4 साइन कितना आ जाएगा? पाई बाय 4 प्लस 5 पाई बाय 4 डिवाइडेड बाई 2, फिर इक्वल टू cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा, यानी कि पाई बाय 4 माइनस 5 पाई बाय 4 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या डायरेक्ट इक्वेशन निकल जाएगा, कुछ नहीं करना है। ये आ जाएगा x बाई 5 cos ऑफ पाई बाय 4 प्लस 5 पाई बाय 4, ये कितना हो गया? 6 पाई बाय 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस y बाई 4 इंटू इधर कितना हो जाएगा? साइन 6 पाई बाय 4 डिवाइडेड बाई 2, इधर आ जाएगा cos ऑफ पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4, ये आ जाएगा माइनस 4 पाई बाय 4 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा। ठीक है, फिर इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x बाई 5 cos ऑफ, ये आ जाएगा, इसको हम लोग कर सकते हैं 2 टू जा 4 2 3 जा 6, यानी कि 3 पाई बाई 4 आ जाएगा। फाइनली ये आ जाएगा cos ऑफ 3 पाई बाई 4। ठीक है, प्लस y बाई 4, ये क्या आ जाएगा? साइन ऑफ 3 पाई बाई 4 इक्वल टू cos के साथ, अब ये 4 4 कट गया। अब देखिए cos के साथ अगर कोई भी निगेटिव होता है तो वो वही वैल्यू निकलता है, cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, आप लोग को याद होगा। तो इस हिसाब से हमारे पास आ जाएगा cos ऑफ माइनस पाई बाय 2, ये आ जाएगा सिंपली पाई बाय 2, और cos ऑफ पाई बाय 2 कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, सबसे पहला चीज 3 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4 का वैल्यू कितना निकलेगा? पाई बाय 4 का वैल्यू कितना निकलेगा? ये चीज हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, कौन बताएगा cos 3 पाई बाय 4 का वैल्यू कितना निकलेगा? cos 3 पाई बाय 4 का वैल्यू कितना निकलेगा? सबसे पहला 3 पाई बाय 4 कौन से क्वाड्रेंट पे आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में सर, सेकंड माइनस 1 बाय रूट 2 होगा सर।
ध्यान से देखिए, ये हो गया हमारा यहां से यहां तक मान लेते हैं पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 90, ये हो गया 90 प्लस पाई बाय 4। ठीक है, यानी कि हम लोग इसको लिख सकते हैं cos ऑफ पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 4, 90 प्लस पाई बाय 4। और cos के साथ होता है, हमें पता है कि ये क्या होता है, ESTC। ठीक है, ऑल साइन 10 cos, यानी कि हम cos निकाल रहे हैं तो ये आ जाएगा माइनस साइन पाई बाय 4, माइनस साइन पाई बाय 4 मतलब माइनस 1 बाय रूट 2। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास कितना आ जाएगा, x बाई 5 माइनस एक्स बाई 5 इंटू 1 बाई रूट 2। ठीक है, प्लस y बाई 4 इंटू 1 बाई रूट 2, क्योंकि ये साइन है, साइन प्लस हो जाएगा, इक्वल टू cos पाई बाय 4 कितना 0। इसमें से 1 बाई रूट 2 1 बाई रूट 2 कॉमन ले लेंगे, 1 बाई रूट 2 1 बाई रूट 2 कॉमन ले लेंगे तो मेरे पास सिंपली आ जाएगा माइनस एक्स बाई 5 प्लस वाई बाई 4 इक्वल टू 0। तो हमारा जो इक्वेशन था वो डायरेक्टली निकल गया। आया समझ में? तो क्या होगा, अगर आप इक्वेशन निकालना चाहते हैं तो सिंपल सा ये दोनों पॉइंट फाइंड आउट करके भी इक्वेशन निकाल सकते हैं। अगर ये दोनों पॉइंट फाइंड आउट नहीं करना है तो सिंपली ये जो हमने इक्वेशन निकाला है, देखिए बहुत सारा चीज ऐसा होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि आप लोग कम चीजें पढ़ के हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कम से कम चीजें पढ़ के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बस हमें इतना आना चाहिए कि कंसेप्ट हमारे दिमाग में रहे। ठीक है, तो पी क्यू का इक्वेशन कितना आ गया, पी क्यू का इक्वेशन हमारे पास आ गया माइनस एक्स बाई 5 प्लस वाई बाई 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग को याद रखना है, याद रखने में भी बड़ा ही आसान है, याद रखने में भी कोई दिक्कत नहीं है इसको। ठीक है, तो ये था हमारा। अब दूसरा देखिए, इसी तरीके से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट हम लोग निकालेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट P अल्फा एंड Q बीटा। ठीक है, यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसको भी कुछ करने का जरूरत नहीं, ये भी हम लोग बिना इसके भी निकाल सकते हैं, बिना ये जाने भी हम लोग निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये सब बस एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पॉइंट है, कुछ आके इसमें पढ़ा दिया जा रहा है। ठीक है, अगर ये नहीं भी होगा तब भी हम लोग निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, मान लेते हैं हमारे पास एक इलिप्स है। ठीक है, ये हमारे पास एक इलिप्स आ गया, ध्यान से देखिएगा। अब इलिप्स में मान लेते हैं दो टेंजेंट है हमारे पास, एक पॉइंट है P में से एक टेंजेंट आ रहा है इस तरीके से। ठीक है, और एक टेंजेंट मान ले रहे हैं यहां से कहीं से इस Q पॉइंट से आ रहा है, Q। ठीक है, P पॉइंट वाला जो टेंजेंट है वो P पॉइंट जो हमारे पास A cos अल्फा B sin अल्फा है, और Q वाला जो पॉइंट है वो A cos बीटा B sin बीटा है। ठीक है, इसको प्यार से क्या नाम दे दिया, P अल्फा, यानी कि ये पैरामेट्रिक पॉइंट है जिसका एक्सेंट्रिक एंगल अल्फा होगा। ये हमारा एक पैरामेट्रिक पॉइंट है जिसका एक्सेंट्रिक एंगल कितना होगा, बीटा होगा। यहाँ पे कहीं पे एक यहाँ पे कहीं पे एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा जिसको हमने नाम रख दिया चलो R वाला हमारा क्या है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये R वाला पॉइंट अपने को फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखिए सिंपल सा, देखिए आप लोग खुद सोचिए, इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, इतना लंबा हमें ये सारी चीजें याद रखने की भी जरूरत नहीं, हम बिना इसके भी निकाल सकते हैं। मान लेते हैं हमारा ये इक्वेशन हो गया एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, दो तरीकों से हम इसको निकाल सकते हैं। सबसे पहले अगर अल्फा और बीटा दिया हुआ रहेगा, अगर इलिप्स का इक्वेशन दिया रहेगा तो a cos अल्फा b sin अल्फा ये पॉइंट फाइंड आउट हो जाएगा, a cos बीटा b sin बीटा ये भी पॉइंट फाइंड आउट हो जाएगा। जब पॉइंट फाइंड आउट हो जाएगा तो PR और QR इस टेंजेंट को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। दोनों टेंजेंट को फाइंड आउट करके दोनों टेंजेंट को अगर हम सॉल्व कर देंगे, हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल गया बिना कुछ मेहनत के। दूसरा चीज, या फिर अगर इतना सब कुछ नहीं करना चाहें, ये P और Q पॉइंट अगर निकल गया तो P और Q पॉइंट से हम इस कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट को ड्रॉ कर सकते हैं। और कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट को जब ड्रॉ कर लेंगे, हमने पहले भी देखा था, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन को इस R के फॉर्म में लिख सकते हैं और उसको दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके हम क्या कर सकते हैं, x1 y1 का ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल सकते हैं। तो यानी कि अगर देखा जाए तो हमें इस वाले मेथड की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, बट फिर भी हम लोग याद रख लेते हैं, कहीं ना कहीं किस्मत में कोई भरोसा नहीं, अगर हमें याद रह जाए या काम आ जाए तो बहुत ही बढ़िया होगा। तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया। पी आर टेंजेंट का अगर मेरे को इक्वेशन फाइंड आउट करना है तो पी आर टेंजेंट का इक्वेशन कैसे फाइंड आउट होगा,
x की जगह x इंटू ए कॉस बीटा रखेंगे तो x बाई ए कॉस अल्फा प्लस y बाई बी साइन अल्फा इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसको मैं 1 नंबर से सेव कर देता हूँ। ये किसका इक्वेशन हो गया? ये इक्वेशन हो गया हमारा पी आर का। क्यू आर का अगर हम लोग इक्वेशन निकालना चाहें तो क्यू आर का इक्वेशन होगा x बाई ए कॉस बीटा, ठीक है, प्लस y बाई बी साइन बीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारा किसका? दूसरे नंबर का इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब सॉल्विंग 1 एंड 2 को सॉल्व करके हमारा r पॉइंट फाइंड आउट हो जाएगा। सॉल्विंग 1 and 2 we can find point r। ठीक है, अब चलिए एक चीज बताइए, अगर मेरे को ये सॉल्व करना है, सॉल्व करने के कितने तरीके होते थे? सॉल्व करने के 3-4 तरीके होते थे। 3-4 तरीके कौन कौन से होते थे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता था हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड होता था, हमारे पास एलिमिनेशन मेथड होता था। तो ये सारे मेथड यूज करके इसमें से कोई ना कोई एक मेथड यूज करके हम जो है एक्स और वाई का वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट आर जो है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं फाइनल रिजल्ट लिख दे रहा हूँ, आप लोग याद रखिएगा, बट अगर याद नहीं भी रहेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आर वाला पॉइंट हम लोग 3-4 अलग अलग तरीकों से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये जो आर वाला पॉइंट आएगा फाइनली जाके इंटरसेक्टिंग होके, वो आर वाला पॉइंट हमारे पास कुछ इस तरीके से आएगा, a इंटू कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ठीक है, कॉमा b साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ अल्फा माइनस बी। ऐसे भी याद रखना बड़ा ही आसान है। देखिए सिमेट्रिक जैसा पैटर्न आ रहा है, नीचे वाला दोनों में सेम है, इसमें a है इसमें b है, बस ऊपर में एक में कॉस है दूसरे में साइन है, बात खत्म। ठीक है, तो सॉल्व करके हम लोग आर वाला पॉइंट निकाल सकते हैं, और हमारा जो आर वाला पॉइंट आएगा यानी कि जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा वो ये आएगा। ठीक है, इस पे एक क्वेश्चन है हमारे पास, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन क्या है। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट टू द इलिप्स इफ द डिफरेंस ऑफ द एक्सेंट्रिक एंगल्स ऑफ द पॉइंट इज 2 पाई बाई 3। डिफरेंस ऑफ एक्सेंट्रिक एंगल मतलब क्या बोला गया है? कोई बता पाएगा? Anyone can explain this question? बोलिए मिस्टर आदित्य, लाची, राजा, बताइए। अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, देखिए ध्यान से हमें क्या दिया गया है, और किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हल्का फुल्का एक डायग्राम बना लीजिएगा, उससे बहुत ही बेहतरीन होता है। फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट्स टू द इलिप्स, यानी कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है आर, जिसको हम मान लेते हैं h, k, इस h, k का हमें क्या निकालना है? लोकस निकालना है। ठीक है, टू द इलिप्स इफ द डिफरेंस ऑफ द एक्सेंट्रिक एंगल ऑफ द पॉइंट्स, यानी कि अगर मैं इसको पॉइंट को p अल्फा मान लेता हूं, इस पॉइंट को अगर मैं q बीटा मान लेता हूं, तो ये जो अल्फा माइनस बीटा होगा या फिर बीटा माइनस अल्फा, हमें फर्क नहीं पड़ता, ये जो अल्फा माइनस बीटा होगा वो कितना होगा हमारे पास? 2 पाई बाई 3 होगा। ये चीज क्वेश्चन में दिया गया है, इसको मैं इधर ही लिख देता हूं। ठीक है, अगर एक पॉइंट को मैं पी अल्फा मान लेता हूं, दूसरे को मैं क्यू बीटा मान लेता हूं, तो जो हमारा अल्फा माइनस बीटा जो भी एक्सेंट्रिक एंगल का डिफरेंस होगा वो कितना होगा? 2 पाई बाई 3। ये हम लोगों के पास दिया गया है। अब इसी चीज को यूज करके हमें क्या करना है? इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ऊपर वाले पॉइंट के हिसाब से, ठीक है, हम इलिप्स का इक्वेशन हम एज्यूम कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ऊपर वाले पॉइंट के हिसाब से हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? इंटरसेक्टिंग पॉइंट का लोकस निकालने के लिए बोला है हमने, इंटरसेक्टिंग पॉइंट को h और k मान रखा है, तो h इक्वल टू कितना होना चाहिए? a इंटू cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ठीक है, और k इक्वल टू कितना होना चाहिए? b साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ये होना चाहिए। ठीक है, सबको पता चल गया है? चलिए बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखिए, अब हमारे पास कुछ कुछ पॉइंट्स दिया गया है। अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू हमारे पास कितना होना चाहिए? 2 पाई बाई 3। तो उस हिसाब से हमारा h का वैल्यू कितना होना चाहिए? a इंटू
ऊपर वाला चलिए वैसे ही रहने देते हैं, cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2, और नीचे वाला 2 पाई बाई 3, ये किसका वैल्यू, अल्फा माइनस बीटा। तो ये वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू 2 पाई बाई 3, 2 कट गया, पाई बाई 3, तो इसका वैल्यू आ जाएगा cos ऑफ पाई बाई 3। ठीक है, तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा, k इज इक्वल टू बी साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई cos ऑफ पाई बाई 3। cos ऑफ पाई बाई 3 मतलब कितना, cos ऑफ 60 डिग्री, cos ऑफ 60 डिग्री मतलब कितना, 1/2, 1/2 मतलब क्या हो जाएगा, आगे 2 लग जाएगा, आगे 2 लग जाएगा मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, h बाई 2a इज इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं k बाई 2b इज इक्वल टू साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2। ठीक है, तो इसको याद रखने का यही फायदा है कि कुछ कुछ चीजों पे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं बस। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर जैसे हम लोग करेंगे। हाँ, किसी को कोई डाउट है, दिक्कत है, पूछिए। यस सर। सर h बाय 2 कहां से, वो वाला नहीं समझ में आया। इसका वैल्यू आ जाएगा 1/2 पाई बाई लास्ट 2, वाला। इसका वैल्यू भी आ गया ना 1/2, ये भी cos पाई यस बाई 2 सर। है। ठीक है, तो 2 कहाँ चला यस गया, सर। ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा तो यानी कि ऊपर 2a हो गया, फिर हम लोग क्रॉस यस सर। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1/2a आ जाएगा। ठीक है, मैंने डायरेक्टली लिख दिया, और ठीक है, क्लियर है। ठीक है, और यस सर। और यस। हाँ, और किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। ठीक है, क्योंकि फिर आगे बढ़ते रहेंगे तो दिक्कत होगा। तो दोनों को स्क्वायर करके अगर हम लोग ऐड कर दें तो इधर आ जाएगा h स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर प्लस k स्क्वायर बाई 4b स्क्वायर इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस इधर आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2। ठीक है, फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि लोकस के लिए h और k की जगह हम लोग x और y पुट कर देंगे, तो x बाई 4a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 4b स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, लोकस फाइंड आउट कर दिया, हमारा लोकस कितना आ गया, एक्स स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 4b स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए मैंने बताया था कि ये फॉर्मूले की हमें, ये पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए इस फॉर्मूले की हमें जरूरत नहीं है, बट कुछ कुछ इस तरीके के लोकस वाले क्वेश्चन हमें मिल जाएंगे, या फिर कुछ कुछ थोड़ा सा जो हमें बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा अगर हमें ये फॉर्मूला याद हो तो। ठीक है, बस इतना ही चीजें हमें जानना है, ये दो फॉर्मूला अपने को याद रखना है। इसका क्या है, x बाई ए कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस वाई बाई बी साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2। और दूसरे वाले का यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास कितना है, cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इंटू a कॉमा b साइन अल्फा, यानी कि नीचे तो सेम ही रहेगा, cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 अल्फा माइनस बीटा बाई 2, इधर a होगा, इधर b होगा, इधर cos होगा, इधर साइन होगा, बस बात खत्म, बाकी सारा चीजें सेम जैसा है। ठीक है, तो ये था हमारा कि कोई भी अगर पॉइंट दिया जाए तो उसका हम लोग क्या लेते हैं। ठीक है, पॉइंट सॉरी, कोई भी अगर दो टेंजेंट दिया जाए पैरामेट्रिक फॉर्म में तो उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये निकल के आएगा हम लोगों के पास। ठीक है, चलिए ये दोनों पॉइंट को आप लोग को याद रखना है, किसी न किसी एक पॉइंट पर बहुत ज्यादा काम दे देता है ट्रिग्नोमेट्री वाला चीजें। ठीक है, अब हमारे पास देखते हैं कॉर्ड, इक्वेशन ऑफ ए कॉर्ड हुज मिड पॉइंट इज गिवन। क्या होता है उस कॉर्ड का इक्वेशन जिसका मिड पॉइंट गिवन है, जल्दी बताइए। इक्वेशन ऑफ ए कॉर्ड हुज मिड पॉइंट इज गिवन। बताइए जल्दी, आदित्य, लाची, राजा, रिया। क्या अगर मेरे पास एक इलिप्स दिया हुआ है, ठीक है, उस इलिप्स में मेरा एक कोई कॉर्ड है, ठीक है, उस कॉर्ड का अगर मिड पॉइंट है, ठीक है, ये ए है, हाँ, मेरे पास कोई एक कॉर्ड है, एक कॉर्ड है मेरे पास ई, ठीक है, दूसरा कॉर्ड है मेरे पास, सॉरी दूसरा पॉइंट है मेरे पास बी, ये एम हमारा मिड पॉइंट है और ये पॉइंट है x1 y1। ठीक है, तो इस ए बी कॉर्ड का इक्वेशन क्या होता है, बताइए आदित्य, क्या होता है इक्वेशन ऑफ ए बी।
जल्दी बताइए। बताइए लाची, क्या होता है इक्वेशन? Sir, T is equal to S1. T is equal to S1, वेरी गुड। T इक्वल टू S1, ठीक है। अब T क्या होता है मैंने ऑलरेडी बता चुका था, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ सारा का चीजें। T का मतलब होता है कि जहां जहां हमारा एक्स स्क्वायर रहेगा, एक्स स्क्वायर की जगह हम लोग x इंटू एक्स वन पुट करेंगे। जहां जहां हमारा y स्क्वायर रहेगा, y स्क्वायर की जगह y इंटू वाई वन पुट करेंगे। जहां जहां एक्स वाई रहेगा उसको हम x इंटू एक्स वन, सॉरी, x इंटू वाई वन प्लस वाई इंटू एक्स वन बाई टू पुट करेंगे। और जहां हमारा x रहेगा उसकी जगह x प्लस एक्स वन बाई टू पुट करेंगे। और जहां हमारा y रहेगा उसकी जगह y प्लस वाई वन बाई टू पुट करेंगे। ये था हमारा t, ठीक है। मैं बहुत बार अभी तक एक्सप्लेन कर चुका हूं। x का मतलब क्या है, सॉरी, s का मतलब क्या है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इक्वेशन ऑफ इलिप्स, ठीक है। जो भी इलिप्स का इक्वेशन है उसका कौन सा सॉरी, उसका लेफ्ट हैंड साइड एक्सप्रेशन, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में जो भी पार्ट है वो वाला हमें लिखना है। और राइट हैंड साइड में क्या होना चाहिए, उसके लिए राइट हैंड साइड में इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। यानी कि ध्यान से समझिएगा, अगर मैं एक इलिप्स का इक्वेशन ले लूं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो अगर मैं s बोलूं तो s किसको बोला जाएगा? s बोलने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड में 0 रखना पड़ेगा और लेफ्ट हैंड साइड में सारा का सारा एक्सप्रेशन रखना पड़ेगा, यानी कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू 0। तो s का मतलब मेरा क्या हो गया, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस वन। और t का मतलब क्या है, जो भी इलिप्स का या फिर जो भी एक्सप्रेशन का इक्वेशन रहे, सॉरी, जो भी कर्व का इक्वेशन रहेगा उसमें एक्स स्क्वायर की जगह एक्स इंटू एक्स वन, वाई स्क्वायर की जगह वाई इंटू वाई वन। और S1 का मतलब क्या, S1 का मतलब उस जगह हमने वो पॉइंट पुट कर दिया, इस इक्वेशन में हमने वो पॉइंट पुट कर दिया, दैट इज x1 स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस वन। x1 y1 क्या है, ये हमारा मिडिल पॉइंट है, इस मिडिल पॉइंट को हमें उसमें पुट कर देना है, ठीक है। तो ये हमारा होता है इक्वेशन ऑफ ए chord whose midpoint is given, ठीक है। ये हम लोग बहुत आगे से पढ़ते हैं, हमने सर्कल में भी पढ़ा, हमने पैराबोला में भी पढ़ा, अभी हम लोग इलिप्स में भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए इस पे ज्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो हमारा इक्वेशन क्या होता है, t इक्वल टू S1, ठीक है। चलिए इस पे एक क्वेश्चन करके देखते हैं फटाफट सा। हमारे पास एक क्वेश्चन है कि टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 3,2 टू द इलिप्स। फ्रॉम मतलब कहां से टेंजेंट को ड्रॉ किया गया है, फ्रॉम मतलब टेंजेंट को कहां से ड्रॉ किया गया है? क्या ये पॉइंट इलिप्स पे लाई कर रहा है या ये पॉइंट बाहर लाई करेगा? लाइक करेगा सर। बाहर लाई करेगा, ठीक है। मैंने बताया था कि फ्रॉम द पॉइंट और एट द पॉइंट का मतलब समझिएगा, इसको हम लोग P नाम रख देते हैं, ठीक है। तो इस P पॉइंट से कहीं इलिप्स पे दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, क्योंकि एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है, ये हमने पढ़ा हुआ था, ठीक है। कोई भी एक P पॉइंट से हमने क्या किया, टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। चलिए बहुत बढ़िया, इसको नाम दे देते हैं हम लोग A, इसको नाम दे देते हैं हम लोग B, ठीक है। कोई भी एक P है 3,2 टू द इलिप्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ देयर कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट एंड द मिडिल पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। बहुत बढ़िया, हमें बोला गया कि कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का इक्वेशन निकालना है। तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का इक्वेशन क्या होता है, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का इक्वेशन होता है ये AB, ठीक है। अब हमारा इलिप्स का इक्वेशन दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 9, ठीक है। कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का क्या इक्वेशन होता है, T is equal to 0. t इक्वल टू 0, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का इक्वेशन होता है t इक्वल टू 0। t का मतलब क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स वन प्लस 4y इंटू वाई वन माइनस 9 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिएगा x1 का मतलब कितना है 3, y1 का मतलब कितना है 2, तो ये होगा हमारे पास 3x प्लस 4 इंटू टू कितना हो जाएगा 8, 3x प्लस 8y माइनस 9 इक्वल टू 0। ये हमारा किसका इक्वेशन निकल गया, ये हमारा ए बी का इक्वेशन निकल गया, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का इक्वेशन निकल गया, ठीक है। अगर इस कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का मिड पॉइंट को मैं x1, y1 मान लेता हूं, ठीक है। मैंने मान लिया कि लेट
m is the midpoint, let m is the midpoint of AB। ठीक है, m को मैंने AB का मिड पॉइंट मान लिया, तो इसके हिसाब से इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, t इक्वल टू S1। तो t इक्वल टू S1 मतलब t का मतलब कितना हो जाएगा, x इंटू x1 प्लस 4y इंटू y1 माइनस 9 इक्वल टू, ठीक है, S1 का मतलब क्या हो जाएगा, x1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू y1 स्क्वायर माइनस 9। ठीक है, ये माइनस 9 कट गया, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा x इंटू x1 प्लस 4y इंटू y1 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस 4y1 स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी हमारा AB का इक्वेशन है, ये भी हमारा AB का इक्वेशन है। तो अब मेरे को कौन बताएगा कि इक्वेशन को किस तरीके से इस मिड पॉइंट को किस तरीके से निकाला जाएगा, बताइए रिया, किस तरीके से निकाला जाएगा इस मिड पॉइंट को। सेम इक्वेशन है, ये भी AB का इक्वेशन है और ये भी AB का इक्वेशन है। अब इसमें दोनों के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो वेरी गुड, दोनों के कोफिशिएंट को कंपेयर करना है, बट दोनों के कोफिशिएंट को कंपेयर करने के लिए हमें पता है कि कोई ना कोई एक टर्म को हमें हमेशा सेम बनाना चाहिए। ठीक है, अब कोई ना कोई एक टर्म को सेम हम कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन आता है ये। ठीक है, या तो हम x का कोफिशिएंट को सेम बना देते हैं, या तो y का कोफिशिएंट को सेम बना देते हैं, या तो कांस्टेंट टर्म को सेम बना देते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से x या y का कोफिशिएंट को सेम बनाना सही रहेगा। ठीक है, तो ये जो दूसरा वाला इक्वेशन है उसमें हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, x का कोफिशिएंट को 3 बनाने की कोशिश करते हैं, तो 3 बनाने के लिए पूरे इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3/x1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो 3/x1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। रुकिए, कुछ और तरीका अगर हम लोग कर सके, उससे अच्छा हम एक बेटर ऑप्शन ढूंढ लेते हैं, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा, उससे x1 y1 का वैल्यू डायरेक्टली निकलेगा। ठीक है, वो ये है, तो सेम ही चीज है, 3x प्लस 8y इज इक्वल टू 9 अगर हम ले लें, या तो कांस्टेंट टर्म को हम लोग 9 बना सकते हैं, पहला पार्ट। ठीक है, या तो कांस्टेंट टर्म को हम लोग 9 बना सकते हैं, दूसरा पार्ट या तो किसी एक को इक्वल कर सकते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, फर्क नहीं पड़ेगा, मान लेते हैं चलो 3 वाला ही कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला वैसे। तो इसको अगर हम 3 बनाए तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3x प्लस 4 इंटू 3y इंटू y1 बाई x1, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा x1 स्क्वायर प्लस 4y1 स्क्वायर बाई 3, सॉरी हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 3/x1 से, तो 3 इंटू 3/x1। ठीक है, इसको 3 बनाने के लिए मेरे को दोनों तरफ 3/x1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमने 3/x1 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब देखिएगा अब क्या काम है हमारे पास, अब दोनों चीजें सेम हो गया, इसका भी एक कोफिशिएंट, एक पूरा का पूरा टर्म 3x हो गया, इसका भी एक पूरा का पूरा टर्म जो है 3x हो गया। अब दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, कंपेयरिंग कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट तो को कंपेयर करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी दोनों सेम है। ठीक है, y का कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, इधर लेफ्ट हैंड साइड में कितना है 8 और इधर राइट हैंड साइड में कितना आ जाएगा 4 इंटू 3 इंटू y1 बाई x1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 4 2 जा 8 हो जाएगा, तो 2x1 इज इक्वल टू 3y1। ठीक है, ये हो गया, इसको हम लोग 1 नंबर से चलो सेव कर लेते हैं। दूसरा, कांस्टेंट टर्म को इक्वल करेंगे तो कितना आ जाएगा, x1 स्क्वायर प्लस 4y1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय इंटू 3/x1, ये आ गया। ठीक है, अब यहां से देखिए, यहां से क्या लिख सकते हैं, x1 को लिख सकते हैं 3/2y1। ठीक है, x1 को क्या लिख सकते हैं 3/2, और ये किसके बराबर होगा, ये 9 के बराबर होगा, ये 3 3 जा 9। ठीक है, x1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3/2y1। सर आपका आवाज नहीं आ रहा। हाँ, मैं बोल नहीं रहा हूँ, मैं स्पेस बना रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा जगह बना लेते हैं। ओके, ध्यान से देखिए, x का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं 3/2y1, तो x की जगह हमने क्या पुट कर दिया 3/2y1।
तो इधर भी कितना आ जाएगा 9/4 y1 स्क्वायर प्लस 4 y1 स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू कितना आ गया 3। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, y1 को कैंसिल कर ये 9/4 प्लस 4, तो इधर हमारे पास कितना आ जाएगा 9/4, तो इधर हमने ले लिया 4 और इधर ले लिया 3/2 y1, ठीक है। तो इधर कितना आ जाएगा 9/4, 9 प्लस 16, 9 प्लस 16 कितना होता है 25, ठीक है। 4 4 16, 9 प्लस 16 हो गया 25, तो और ये हो गया कितना y1 स्क्वायर इक्वल टू 3। ये y1 और ये y कट गया, ठीक है। उसके बाद ये 2 2 जा 4 कट गया, तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे आ गया हमारे पास 25/6 y1 इज इक्वल टू 3। तो यानी कि y1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 6 3 जा 18/25, ठीक है। तो y1 का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 18/25। अब y1 का वैल्यू आया 18/25, तो उसके करस्पॉन्डिंग x1 का वैल्यू कितना होगा 3/2 इंटू 18/25। तो इसको 2 9 जा 18 लिख सकते हैं, तो कितना 27/25। तो यानी कि दोनों पॉइंट मेरा कितना निकल गया, एक निकल गया 27/25, दूसरा 18/25। तो जो मिडिल पॉइंट हमारे पास दिया गया था, ठीक है, जो मिडिल पॉइंट हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था, वो मिडिल पॉइंट कितना हो जाएगा 27/25, 18/25। तो ये हो गया हमारा मिडिल पॉइंट, ठीक है। जितना भी हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है, जितना भी इस तरीके से पॉइंट निकालना है, तो हम हमेशा क्या करते हैं, दो इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, दो इक्वेशन को कंपेयर करके हम उसका वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये सारा का सारा हमारा ये क्वेश्चंस था और यही हमारा आखिरी टॉपिक था इसका, ठीक है, इलिप्स का। और ये इलिप्स चैप्टर खत्म है, 2 क्वेश्चन और है, 2 क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, चलिए, ठीक है। और इसके बाद हमारा इलिप्स वाला चैप्टर खत्म है, हमारा एक चैप्टर बचेगा हाइपरबोला, बट मैंने बताया था कि हाइपरबोला को हम थोड़ा सा लेट में पढ़ेंगे, ठीक है। उससे पहले हम लोग 1-2 टॉपिक और पढ़ लेंगे क्लास 12 वाले पार्ट का, उसके बाद हाइपरबोला को आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फंक्शन वाला आप लोग पढ़ते रहिएगा, मैं बार बार बता रहा हूँ, फंक्शन वाला नहीं पढ़िएगा, आगे जाके दिक्कत होगा। हमें क्वेश्चन पूछा है, देखिए एक दो क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। हमें क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ ए फोकल कॉर्ड ऑफ द इलिप्स, ठीक है। ऐसा एक इलिप्स दिया गया है, इसका फोकल कॉर्ड का हमें क्या बोला, फाइंड द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द फोकल कॉर्ड, फोकल कॉर्ड के मिड पॉइंट का लोकस पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए, ये जो इलिप्स है ये एक स्टैंडर्ड इलिप्स है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड इलिप्स को हम पहले बना लेते हैं बढ़िया से। ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। एलिप्स ले लेते हैं हम लोग, ये हमारा एलिप्स आ गया, ठीक है। ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, ठीक है। एलिप्स आ गया, कोऑर्डिनेट एक्सिस आ गया, ठीक है, बहुत बढ़िया, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फोकल कॉर्ड बोला गया है। सबको पता है कि फोकल कॉर्ड मतलब किस टाइप का कॉर्ड, फोकल कॉर्ड मतलब कौन सा कॉर्ड होता है, फोकस से पास करने वाला। फोकस से पास होने वाला, वेरी गुड, ठीक है। फोकल कॉर्ड मतलब फोकस से पास होने वाला। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक फोकस है, फाइंड द लोकस ऑफ ए मिड पॉइंट ऑफ ए फोकल कॉर्ड, ठीक है। ये जो है हमारा फोकस हम लोग मान लेते हैं S1, और यहाँ पे हमारा दूसरा वाला फोकस, इसको हम लोग मान लेते हैं S2, ठीक है। हमारे पास कोई एक कॉर्ड है, ठीक है, कोई एक कॉर्ड है, मान लेते हैं ये फोकस से पास हो रहा है, ठीक है। इसका नाम, इस कॉर्ड का नाम हमने दे दिया PQ, ठीक है। और इस कॉर्ड का एक मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट मान लेते हैं, हमारा मिड पॉइंट कहीं यहाँ पे आ गया, तो वो हमारा मिड पॉइंट है, उसको हम लोग ले लेते हैं H, K, ये हमारा मिड पॉइंट है, ठीक है, क्योंकि इसका लोकस निकालने के लिए दिया गया है। एलिप्स का इक्वेशन क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। S1 का कोऑर्डिनेट कितना होगा ए 0, S2 का कोऑर्डिनेट कितना होगा माइनस ए 0, ये सबको पता होना चाहिए, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, PQ कॉर्ड का जो इक्वेशन है उसको हम लोग निकाल सकते हैं T इक्वल टू S1 के फॉर्म में यूजिंग M, H, K, ठीक है। तो T इक्वल टू S1 के फॉर्म में अगर हम इसका इक्वेशन निकालेंगे तो इक्वेशन हमारे क्या हो जाएगा, T का मतलब कितना हो जाएगा, इसको मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ इक्वेशन, ये आ जाएगा x इंटू एच बाई ए स्क्वायर
प्लस वाई इंटू बी सॉरी y इंटू के बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा? इधर आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, इधर आ जाएगा ए स्क्वायर, इधर आ जाएगा बी स्क्वायर। तो ये हमारा किसका इक्वेशन होगा? ये हमारा इक्वेशन ऑफ दी ये पी क्यू का इक्वेशन निकल गया। ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू एच कॉमा के पॉइंट। ठीक है, अब बताइए ये अगर फोकल कॉर्ड है तो फोकल कॉर्ड है तो कौन से पॉइंट से पास करेगा? ए कॉमा जीरो को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो ए कॉमा जीरो को सेटिस्फाई करेगा तो हमारा इक्वेशन कैसा आएगा? ए ई इंटू एच डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई सॉरी वाई की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास? जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा जीरो इंटू के डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ये आ गया। ठीक है, क्लियर है? यहां तक समझ में आया? ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये हमारा इक्वेशन हो गया ए ई एक्स बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अब ई को जो है हम चाहें तो ई को हम लोग वन माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर लिख भी सकते हैं, और नहीं चाहे तो आप ऐसे भी छोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल लोकस जो था वो लोकस निकल गया। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन, देखिए लोकस का। लोकस मतलब क्या? ध्यान से समझिएगा, हमें जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, यानी कि ए बी जो भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, इस इंफॉर्मेशन को यूज करके हमें जो भी जिसके बारे में बोला गया लोकस ऑफ द मिड पॉइंट, ये जो मिड पॉइंट है एच कॉमा के बीच में रिलेशन लाना है बस। और हम जितना इन्फॉर्मेशन दिया गया है उतना ही यूज कर सकते हैं। अगर हम अपने मर्जी से कुछ एज्यूम करते हैं तो आखिरकार उसको एलिमिनेट भी करना पड़ेगा। यानी कि जितना इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दिया गया हम उसी को यूज करेंगे, और जिस पॉइंट का लोकस निकालने के लिए बोला गया पूरा का पूरा रिलेशन बस उसी पॉइंट के अंदर होना चाहिए, दूसरे पॉइंट उसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन है आखिरी, इसको हम लोग फाइनली खत्म ही कर लेते हैं पूरा का पूरा। ठीक है, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। आप लोगों के पास शीट ऑलरेडी है, अगर नहीं है तो आप लोग मेरे को बताइए। ठीक है, मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप में, वो सब देख लेंगे फिर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ इलिप्स हुज मिड पॉइंट इज गिवन। ये कैसे निकलेगा? ध्यान से देखिएगा, ये भी बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। मान लेते हैं हमारे पास एक इलिप्स दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद एक इलिप्स में एक कॉर्ड दिया गया है। ठीक है, इस कॉर्ड का नाम हम रख देते हैं ए बी। एक कॉर्ड दिया गया है और उस कॉर्ड का मिड पॉइंट दिया गया है, एक उस कॉर्ड का मिड पॉइंट दिया गया है 1/2, 2/5। ठीक है, और ये जो इलिप्स है, इलिप्स का इक्वेशन दिया गया है हमारे पास एक्स स्क्वायर बाई 25 प्लस वाई स्क्वायर बाई 25 सॉरी वाई स्क्वायर बाई 16, वाई स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल टू 1। ये हमें इक्वेशन दिया गया है किसका? इलिप्स का। और ये हमें क्या दिया गया? कॉर्ड दिया गया। हमें पूछा गया है कि इस कॉर्ड का लेंथ कितना होगा। ठीक है, तो कॉर्ड का लेंथ कैसे निकाल सकते हैं? बड़ा ही आसान है। सबसे पहले इस कॉर्ड का इक्वेशन, मैं इस पॉइंट क्वेश्चन को बस एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, क्या कोई मेरे को बता पाएगा इस इक्वेशन को कैसे कर सकते हैं, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? एनीवन हु कैन गिव इट अ ट्राई? लाची, आदित्य, बताइए। रिया, बताइए क्या कर सकते हैं, कोई आइडिया? किस किस तरीके से हम ये लेंथ निकाल सकते हैं? ए बी का लेंथ किस किस तरीके से निकाल सकते हैं, बताइए। बताइए, लाची, रिया, आदित्य, क्या क्या तरीका हम लोग यूज कर सकते हैं, बताइए। अरे बोलिए भाई, नहीं पता है तो बोलिए नहीं पता है सर, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे आगे क्वेश्चन, ऐसे समय जाता रहेगा ना। जल्दी बताइए। क्या आप लोगों को मेरा आवाज नहीं मिल रहा है?
मेरा साउंड नहीं जा रहा है आप लोगों तक? आ रहा है। आ रहा है तो बोले, कब बोलिएगा? अगले साल जब एग्जाम खत्म हो जाएगा है, या फिर मेरे बोलने का इंतजार करते हो? बोलिए लाची, बताइए रिया। सर ए और बी पॉइंट को पता कर लेंगे। ए और बी अगर पॉइंट पता हो गया तब आराम से निकल जाएगा, ठीक है। आप और ए और बी पॉइंट कैसे पता कर सकते हैं, ध्यान से देखिए, मैं हल्का सा बता देता हूँ कि ए बी जो इक्वेशन है, ए बी का इक्वेशन टी इज इक्वल टू S1 से ए बी का इक्वेशन आ जाएगा, और जैसे ही ए बी का इक्वेशन आ गया उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल देना है, एलिप्स के साथ इंटरसेक्ट करा के। और इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने के लिए हम लोग क्या, कौन सा यूज करते हैं? सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके हम ये जो पॉइंट है ए और बी पॉइंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे ए और बी पॉइंट फाइंड आउट हो जाएगा, उसका लेंथ निकाल देना है। आप लोगों को कौन सा शीट मिला हुआ था मेरे को पहले बताइए। मैंने कितने दिन पहले बोला था वो शीट मेरे को सेंड कीजिएगा, मैं देखूंगा कौन सा शीट सेंड किया हुआ है अभी जस्ट क्लास के बाद, ठीक है। जो भी आप लोगों के पास एलिप्स का शीट है उसका स्टार्टिंग का पहले का 2 पेज फोटो खींच के अभी सेंड कीजिए ग्रुप में, ताकि मैं देख लूं और मैं 12-1 बजे तक जो है नया वाला शीट आप लोगों को सेंड कर दूं, ठीक है। तो 12-1 बजे तक आप लोग को, सॉरी अभी जस्ट क्लास के बाद मेरे को सेंड कर दीजिए जो भी आप लोग को शीट मिला हुआ एलिप्स का पहला 2 पेज फोटो खींच के सेंड कर दीजिए, ठीक है, जल्दी कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए ये चैप्टर आप लोगों का खत्म है। हम लोग नया कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मैंने बताया था हम लोग वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, और फंक्शन आप लोग का चलता रहेगा। फंक्शन आप लोग पढ़ते रहिए साथ ही साथ, क्योंकि फंक्शन इंपॉर्टेंट है, बिना फंक्शन के सारा कैलकुलस गड़बड़ा जाएगा। फंक्शन का वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ धीरे धीरे, तो आप लोग उसको पढ़ते रहिए धीरे धीरे, उस पर ज्यादा स्ट्रेस नहीं लगाना, ठीक है। चलिए, थैंक यू, आज का क्लास खत्म हुआ।